a very interesting turn of event. Elon Musk, Tesla, SpaceX facing $258 billion lawsuit for promoting Dogecoin. $258 बिलियन का लॉसूट. डॉजकॉइन का जो मार्केट कैप था वो 100 बिलियन का भी टच नहीं कर पाया, लेकिन इलन मस्क इज फेसिंग अ $258 बिलियन का लॉसूट. See, technically speaking, from a very neutral point, Elon Musk को ये promotion नहीं करना चाहिए था. Like, you can buy Tesla merchandise with Dogecoin and all this thing. ये नहीं करना चाहिए था. But दूसरे point of view से जब देखो कि Elon Musk का हर एक announcement पे हम सब बहुत कमाए हैं. जिन लोगों को कमाने का था वो लोग कमा के निकल गया है. And जिन लोगों का लालच और भी ज्यादा था वो लोग millions पे कमा के भी होल्ड करके रखा था कि ये billions पे जाएंगे. First of all, though, they are considering Dogecoin is a Ponzi scheme. I agree. Dogecoin बस क्यूट है, इसका और कुछ वैल्यू नहीं है. Maybe इसका ट्रांजैक्शन स्पीड, इसका ट्रांजैक्शन मेथड सब कुछ बिटकॉइन से बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, but so far Dogecoin has no value. So that is why those who charged this lawsuit against Elon Musk, they are telling कि Dogecoin is a Ponzi scheme, is a pyramid scheme. जैसे कि टिकटॉक में जितना भी फॉलोअर्स है सब मिलके अगर Dogecoin पे $20 या फिर कुछ तो था आसपास लगाएगा तो वो एंड ऑफ द समर $200 या फिर $20,000 ऐसे कुछ हो जाएगा. अगर टिकटॉक में जितना सारा फॉलोअर्स है वो सब मिलके अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डॉजकॉइन पे इन्वेस्ट करे तो डेफिनेटली इट्स अ पोंजी स्कीम, इट्स अ पिरामिड स्कीम. आप इन्वेस्ट करो, आप 10 को लाओ, 10 इन्वेस्ट करेगा वो 10, 100 को लाएगा, 100 इन्वेस्ट करेगा. दैट्स हाउ डॉजकॉइन हैज टच $0.76. तो डेफिनेटली पॉन्जी स्कीम या फिर पिरामिड स्कीम कैसे होता है, एक ब्लॉक हटा दो कहीं से भी, उसके बाद ब्लॉक बाय ब्लॉक एंड इट हैज लॉस्ट इट्स एंटायर वैल्यू विद इन अ मंथ. एंड ये भी बहुत ज्यादा एकदम श्योर हूं मैं, डॉजकॉइन प्रीवियस ऑल टाइम हाई को और कभी टच नहीं कर सकता. नॉट ओनली डॉजकॉइन, जो शिबा इनू का फीवर है, डोंट माइंड. इससे पहले भी मैंने बहुत ओपनली बोला है कि शिबा इनू भी कभी भी अपना और लास्ट ऑल टाइम हाई टच नहीं कर सकता. जब ये हाइप पे था उसको सपोर्ट किया था, जितना कमाने का था कमा लिया है, लेकिन ये सब कॉइन्स होल्ड करके रखने वाला कॉइन नहीं है. जो लोग ये लॉसूट चार्ज किया है वो लोग है ही लालची कि जितना कमाया था उतना भी कम नहीं था, उन लोगों को और ज्यादा कमाने था. मतलब ये जानते हुए भी डॉजकॉइन का फंडामेंटल्स क्या है, इसका ना कोई फिक्स्ड सर्कुलेशन कैप है, इसका ना कोई यूज केस है, इसको ना कोई पूछता है. हाइप में आया, पैसा कमाया, निकल गया. पंप एंड डंप सिस्टम. सो एनीवेज, after all this thing, Elon Musk and Tesla and SpaceX facing $258 billion का lawsuit, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम पे देखने के लिए. बस Elon Musk के ऊपर पूरा जितना भी पॉलिटिशियंस है सब एकदम अगेंस्ट पे ही रहता है because of his action, because of his muffat nature. So let's see how Elon Musk, Tesla and SpaceX handle this recent situation. On the other hand, in the recent sell off, मतलब कुछ दिन पहले बिटकॉइन का जो क्रैश हुआ from 28,000 to 20,000, उस टाइम पे बिटकॉइन के हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रियलाइज्ड लॉस हुआ है. मतलब जितना भी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म होल्डर्स था सबका बहुत भारी लॉस हुआ है, साथ ही साथ लिक्विडेशन हुआ है. बिटकॉइन के हिस्ट्री में ये पहले कभी भी नहीं हुआ था. Now let's look into the chart and on-chain data and let's just discuss कि ये जो सेल ऑफ है, ये सेल ऑफ क्या लास्ट सेल ऑफ है या फिर और भी ज्यादा लिक्विडेशन बाकी है. क्योंकि ट्रस्ट मी, अभी ना ट्विटर पे ना ही यूट्यूब में कोई और रिस्क नहीं ले रहा है ये बोलने के लिए कि ये बिटकॉइन का बॉटम है. क्योंकि लास्ट 5 से 6 महीने में जिसने भी ये बात बोला है सबको गाली मिला है, बाद में जाके चुन के मिला है. तो इसीलिए कोई और ये बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है कि वेयर इज द बॉटम. सो नाउ लेट्स लुक इनटू दिस ऑन चेन डेटा एंड ये डेटा से हम लोग को क्या जानने को मिलता है. So hey guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So let's get ahead. So now here is some interesting data to watch. ये है 2017, 18, 19 crash, recent 2020 crash, and this entire thing is started from 2021 and 22 cycle. Just look at this realized liquidation and losses. 2017 में it was hardly sell off. मतलब sell off was there, but number of participants were very less.
इसीलिए रियलाइज्ड लॉसेस एंड लिक्विडेशन, क्योंकि उस टाइम जो लोग भी बिटकॉइन पे ये किया था हार्डली अमेच्योर था। सो ये कब होता है? जब बहुत जानने के बाद ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते हैं, एंड स्टॉप लॉस लगाते ही बैक टू बैक स्टॉप लॉस जब हिट करना स्टार्ट करता है, देन ऐसे एक लाइन आता है या फिर ऐसे एक लाइन आता है, मतलब एक धर करके गिरता है, तो तभी जाके ये रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस का जो लिक्विडेशन है तब बनता है। एंड ये वाला लॉस इन अ सिंगल शॉट $4.23 बिलियन का नेट लॉसेस इन अ सिंगल शॉट इन अ सिंगल लाइन, हिस्ट्री में ये सबसे तगड़ा वाला लॉस है। ये 2020 का इतना बड़ा एक वी शेप रिकवरी के टाइम पे भी ये दिखने को नहीं मिला था जितना रिसेंट क्रैश में दिखने को मिला है, मतलब 28,000 से लेके 20,000 तक जब क्रैश हुआ। सो ये वाला स्टोरी जितना आगे तक जाएगा, मार्केट में पार्टिसिपेंट जितना आगे तक जाएगा, जितना बढ़ेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो ग्राफ है ये और ज्यादा नीचे तक आते रहेगा। सो इससे क्या मिलता है? लेट्स कंपेयर एवरी पॉसिबल डेटा। 2020 का ये जो वी शेप रिकवरी हुआ था, दिस वाज वी शेप रिकवरी। दो जो लिक्विडेशन हुआ था रेड कलर का, उसके बाद एक वी शेप रिकवरी हम लोगों को मिल चुका है। एंड आफ्टर हिटिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई $69,000 बैक इन 2021 का नवंबर, उसके बाद से बस लॉस ही लॉस है। 4 बैक टू बैक रियलाइज्ड लिक्विडेशन मिल चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अभी तक तो कोई रिवर्सल या फिर वी शेप रिकवरी तो भूल जाओ, अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। बट हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि बिटकॉइन जब हद से ज्यादा नीचे गिर जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सेल ऑफ होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा बाई हो जाता है, उसके बाद सेल ऑफ होना स्टार्ट होता है। सेम वे जब बहुत ज्यादा मार्केट में सेल ऑफ होता है, उसके बाद मार्केट रिकवर करना भी स्टार्ट करता है। बट दिस टाइम इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। लेट मी टेल यू ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट 40 इयर्स में सबसे घटिया वाला इंटरेस्ट रेट हाइक जो कि लास्ट डे अनाउंस हुआ है 75 BPS, ऐसा कभी नहीं हुआ है इन रिसेंट टाइम्स, एटलीस्ट बिटकॉइन जब से मार्केट में है तब से। सेकेंड, रिसेशन बहुत गंदे तरीके से हर्ट कर रहा है इकोनॉमी को। 2008 के बाद दिस इज द फर्स्ट रिसेशन जब बिटकॉइन ये फेस करेगा, मतलब बिटकॉइन के लिए ये फर्स्ट एक अल्टीमेट वाला बेयर मार्केट होगा। थर्ड, मार्केट में इतना ज्यादा लिक्विडेशन है नहीं कि बिटकॉइन को फिर से सपोर्ट मिलेगा टू ग्रो या फिर टू मेक अ कमबैक, टू मेक अ रिकवरी। एंड फोर्थ, बिटकॉइन एक लाइमलाइट पे आ चुका है, इसीलिए ये इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, मतलब नेगेटिवली फेमस हुआ है कि किसी को अगर पैसा बचाना है डूबने से तो सबसे पहले बिटकॉइन से पैसा हटाएगा, क्योंकि ये एक स्टीरियोटिपिकल रूमर्स फैल गया है। जब पैसा बनाने का हो, डबल ट्रिपल 10 फोल्ड करने का है, तब बिटकॉइन पे डालो। सेम वे जब पैसा बचाना है तब बिटकॉइन से हटा लो। सो ये सब रीजन के कारण बिटकॉइन का इस बार का जो जर्नी है ये कंप्लीटली डिफरेंट होगा, कंप्लीटली न्यू एंड कंप्लीटली एजुकेशनल होगा फॉर ऑल ऑफ अस। ये एक बार हम लोग रिकवर कर लिए, देन वी विल बी नोन एज द अल्टीमेट सर्वाइवर। हर एक घर में ना क्या ओपन होगा पता है? कंसल्टेंसी ओपन होगा कि भाई ये कैसे किया, हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग लेजेंड हो। ट्रस्ट मी, ये टाइम आने वाला है। जितना भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ये रिसेशन, ये इकोनॉमिक मूवमेंट, पॉलिटिकल ड्रामा, वो लोग आने वाले 5 साल में अपना अपना एक कंसल्टेंसी ओपन करेगा आने वाले जनरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग लेजेंड कहलाएंगे। 2018 में जो क्रैश हुआ था उससे भी गंदा वाला क्रैश होने वाला है। वेट एंड वॉच। So that's it from my side, guys. Thank you for watching. So बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ. Till then, take care. Dev signing off.